नमस्कार सभी को। आज अपन राजस्थान करंट अफेयर्स की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अपन दिसंबर 2023 से आज अपन इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज अपन पूरे दिसंबर माह के जो करंट अफेयर हैं और राजस्थान का जो करंट अफेयर है उसको अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो कैसा लगता है आपको, तो देखने के बाद इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि इसी प्रकार से मुझे और नए वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त हो। तो शुरुआत करते हैं अपन आज के करंट अफेयर के बारे में। राजस्थान के जो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें अपन 16वीं विधानसभा का गठन हुआ है, उसके बारे में अपन कुछ बेसिक चर्चा करेंगे। उसमें पहले अपन बात करते हैं राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं। सभी को पता है, भजन लाल जी शर्मा बने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। 15 दिसंबर 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने भाजपा विधायक दल के नेता भजन लाल शर्मा को राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगर क्रम से बात करते हैं तो ये 26वें हैं, और व्यक्तिगत दृष्टि से बात करें तो ये 14वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। फिर इन्हीं के साथ में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इनको 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं इस बार। फिर आगे बात करते हैं। दिया कुमारी जो है वो विद्यानगर नगर सीट से हैं, और प्रेमचंद जो बेरवा है वो दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, और भजन लाल जी शर्मा जो है वो सांगानेर सीट से विधायक हैं। और पहली बार विधायक बनने के बाद ये सीधे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 13 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 14वें जो मुख्यमंत्री है वो भजन लाल जी शर्मा है। आगे बात करते हैं। ये कुछ जो बातें हैं, और वो आपको इसकी PDF आपको मिल जाएगी, तो उस PDF में आप पढ़कर देख लीजिएगा। जो मोटे मोटे तौर पर हमको याद रखना है वो अपन इसमें फटाफट से इसको जो दिसंबर माह का जो करंट अफेयर है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। फिर इन्हीं के साथ में मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति की गई, उसके बाद में राज्यपाल का ये दायित्व होता है कि विधानसभा के जो सदस्य जो होते हैं, MLA जो होते हैं, उनको विधानसभा के अंदर शपथ दिलाने का काम के लिए एक प्रोटेम स्पीकर होता है, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया गया है राज्यपाल ने। वो हैं भाजपा के जो वरिष्ठ विधायक हैं कालीचरण सर्राफ। उनको प्रोटेम स्पीकर के पद के रूप में उनको शपथ दिलाई है। और इनके साथ में 3 और जो वरिष्ठ विधायक हैं उनका 3 सदस्यीय एक पैनल जो है और बनाया है, समूह बनाया इनके साथ इनको सपोर्ट करने के लिए। उसमें जो विधायक हैं दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवा और डॉक्टर कड़ोरीलाल मीणा, ये इनके सहयोगी हैं। कालीचरण सर्राफ जी के प्रोटेम स्पीकर के रूप में इनके जो सहयोगी पैनल है वो ये है। और विधानसभा जो अध्यक्ष हैं इनके रूप में जो अपने पूर्व शिक्षा मंत्री हैं भाजपा के वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और ये जो विधानसभा हैं अध्यक्ष हैं वर्तमान में व्यक्ति की तारीख के देखें तो ये 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये देखो, जैसे अपन बात करा कि राजस्थान विधानसभा का स्पीकर चुना गया है वासुदेव देवनानी को, और ये 17वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक है, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो आपके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करता है। ये सारी चीज़ें बातें अपन इसको आप PDF में से पढ़ लेना, वो आपको समझ में आ जाएगी। आगे बात करते हैं। अगला जो अपना मेन पॉइंट है वो ये है राजस्थान के। अब देखो, सरकार नहीं बनी है तो सरकार जो है वो अपने अधिकारियों में भी फेरबदल करती है। तो उसके साथ में ही जो उनका मुख्य अधिकारियों का ही जो अधिकारी होता है, मुख्य सचिव है, उनको भी परिवर्तित किया गया है।
और राजस्थान के वर्तमान जो मुख्य सचिव जिनको नियुक्त किया गया है वो हैं सुधांश पंत, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। इससे पहले जो मुख्य सचिव थी अपनी वो उषा शर्मा थी। कौन थी? उषा शर्मा थी, है ना। तो ये जो सुधांश जी पद है ये इनकी इस साल में मतलब 2023 के अंदर ये लगातार तीसरी नियुक्ति है, मतलब 3 बार उनको जगह चेंज की गई बार बार, तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। इससे पहले ये जो थे केंद्र सरकार के अंदर सचिव के पद के रूप में नियुक्त थे, ये जो अपने जहाज मंत्रालय है वहाँ पर ये थे, और फिर उनको सचिवालय में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है वहाँ पर उनको सचिव के पद के रूप में भी नियुक्त किया गया, है ना। तो बहुत सारे इनको चेंजेस किए गए और वर्तमान में ये जो है राजस्थान के मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं सुधांश पंत। उसके बाद वर्तमान में जो अपनी 16वीं विधानसभा है उसमें 22 मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 22 मंत्रियों में से 22 जो मंत्री हैं उनमें अगर अपन बात करें तो जो 12 जो मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री हैं, 5 जो मंत्री हैं वो राज्य मंत्री हैं लेकिन उनको स्वतंत्र प्रभार दे रखा है, और 5 राज्य मंत्री हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपके कितने हो गए? ये जो 22 मंत्री हैं जिनको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इन 22 मंत्रियों में एक महिला मंत्री है जिनका नाम है मंजू बागमार, है ना। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान रख लेना है। फिर आगे बात करते हैं आर्द्र भूमियों को, जो आर्द्र भूमि होती हैं को रामसर स्थल का प्रस्ताव भेजा है राजस्थान सरकार ने। केंद्र सरकार के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है उसको ये प्रस्ताव भेजा है कि राजस्थान के 5 ऐसी आर्द्र भूमि हैं जिनको आप रामसर स्थल जो है ना घोषित किया जाए। इससे पहले 2 रामसर स्थल अपने राजस्थान में घोषित हो चुके हैं। उनमें देखो पहला जो रामसर स्थल है अपने वो सांबर झील, दूसरा केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 अपने पास रामसर स्थल हैं। 5 का और प्रस्ताव सरकार ने भेजा है। उसमें पहला है जोधपुर के खींचन पक्षी अभ्यारण्य, फिर जयपुर का चंदलाई, फिर है तीसरा कोटा में कनवास पक्षी विहार, बीकानेर में लूणकरणसर, और उदयपुर जिले के अंदर एक मेनार झील है। इन 5 जगह के जो प्रस्ताव है उनको भेजा है। ये रामसर जो स्थल होते हैं इनका जो मेन जो उद्देश्य होता है यहाँ घोषित करने के लिए, ये जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो यहाँ पर आए और उनको संरक्षण प्रदान हो, तो उसके लिए इनको सरकार घोषित करवाना चाहती है, ठीक है। तो ये 5 जगहों के नाम आपको वापस याद रख लेने हैं। 5 जगह के नाम वापस मैं आपको बोल देता हूँ। जोधपुर में खींचन पक्षी अभ्यारण्य, जयपुर में चंदलाई, कोटा में कनवास, बीकानेर के अंदर लूणकरणसर, और उदयपुर के अंदर जो मेनार झील है, वो 5 जो जगह हैं उनको रामसर स्थल का घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। ये प्रस्ताव किसको भेजा है? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भेजा है। इससे पहले अपने जो रामसर स्थल 2 घोषित हो चुके हैं, उसमें पहला है सांबर झील, दूसरा है केवलादेव घना पक्षी जो अपना राष्ट्रीय उद्यान है वो। अगली बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, थोड़ा ध्यान रख लेना इसको। दिव्य कीर्ति सिंह, कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। अब ये कौन है महिला, उसके बारे में बात लेते हैं। तो ये जो महिला घुड़सवार है, कौन है ये महिला घुड़सवार, जिसको हाल ही में अभी कल ही के बारे में बात करते हैं, 9 जनवरी को इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2023 का, है ना। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं अपन। ये जो है ना पीहे गांव नागौर की रहने वाली है, घुड़सवार है ये, और अर्जुन अवार्ड जो है इनको दिया गया है। जयपुर में इनका जन्म हुआ है और सबसे जो प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक है। अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला घुड़सवार ये है ना। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और एशियाई खेल 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, और है ना। ये तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। मेन तो ये याद रखना कि जो दिव्य कीर्ति है इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये घुड़ सवार है, और एशियाई खेलों में अच्छे प्रदर्शन के बदौलत इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है। फिर आगे बात करते हैं रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। भाजपा सरकार आते ही
एक जो नई योजना लेकर आई है, जो कि प्रधानमंत्री की जो उज्ज्वला योजना है उसके अंतर्गत नई योजना को शामिल किया गया है। तो जो अपने गैस सिलेंडर है उसमें कुछ रियायतें, उनकी जो राशि है उसमें कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं भजनलाल सरकार ने। उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल ने 1 जनवरी 2024 से जो बीपीएल कार्ड धारक हैं और जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आते हैं, है ना, तो उनको 450 रुपये में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की गई है। और ये जो महिलाओं के जो खाते में ये राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, हस्तांतरित की जाएगी, है ना। और इस योजना का, इससे पहले योजना का नाम क्या था ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना से इसका नाम बदलकर रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है ना। तो ये थोड़ा विशेष थोड़ा आपको ध्यान रखना, इनका नाम बदल दिए है ना, तो इन नामों को भी थोड़ा विशेष ध्यान रख लेना। पहले इसका नाम क्या था, तो इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना था, अब इसको रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना कर दिया गया है। ठीक है, अगला ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, लखपति दीदी सम्मेलन। ये क्या है, तो इसका प्रारंभ किसने किया, कहाँ से ये प्रारंभ हुआ, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल कलराज मिश्र की उपस्थिति में राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो आपके समूह होते हैं, है ना, स्वयं सहायता समूह, तो उनके सहयोग से जैसलमेर में ये इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ से शुरुआत की गई है, जैसलमेर। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, जैसलमेर से इसकी शुरुआत की गई है लखपति दीदी योजना की। और किसका सहयोग इसमें है, तो वो जो आपके राजीविका जिसको अपन बोलते हैं, है ना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के तत्वाधान में ये शुरुआत किया गया लखपति दीदी। और इसका उद्देश्य क्या है मेन, तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इसका मेन जो है उद्देश्य है। और 2 करोड़ जो महिलाओं हैं उनको रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। और राजस्थान में 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा देख लेना है। फिर अगला पॉइंट देख लेते हैं, अंबेडकर वैक्स स्टैचू अंबेडकर का वैक्स जो स्टैचू है वो कहाँ है, तो ये जो नाहरगढ़ है, जयपुर के अंदर नाहरगढ़ है, उस नाहरगढ़ के अंदर एक जयपुर वैक्स म्यूजियम स्थापित किया हुआ है। वहाँ पर इनकी मोम की मूर्ति बनाई गई है। वैक्स जो म्यूजियम है, वैक्स यानी कि मोम होता है, तो मोम की मूर्ति बनाई गई है 5 फीट 11 इंच की। और लगभग इनका जो वजन है वो 38 किलोग्राम का वजन की ये मूर्ति है। और जिस अंबेडकर साहब की मूर्ति सहित अब उस वैक्स म्यूजियम, जयपुर वैक्स म्यूजियम में कितनी हस्तियों की मूर्तियां स्थापित हो चुकी है, तो 43 हस्तियों की मूर्तियां यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। और जयपुर का जो वैक्स म्यूजियम है ये दुनिया का ऐसा प्रथम वैक्स म्यूजियम है जो किसी हेरिटेज साइट पर बनाया गया। हेरिटेज का मतलब जो नाहरगढ़ है वो ऐतिहासिक स्थल है, तो वहाँ पर ये ऐसा म्यूजियम बना हुआ है, पूरे विश्व में ऐसा है, एकमात्र ऐसा है। फिर और क्या किया है सरकार ने, तो सरकार ने क्या है कि विशेष जांच दल और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है। तो ये विशेष जांच दल क्या है, तो इसको बोलते हैं अपन SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स, है ना। और फिर है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, है ना, इन दोनों का किया गया। इनके अब मेन मुख्य क्या है, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। तो SIT का जो गठन किया गया है, इसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक VK सिंह को इसका जो हेड है वो बनाया है SIT का। और इसका काम क्या है, तो ये जो अपने पेपर लीक वगैरह जो होते हैं ना, उसको रोकने के लिए SIT का गठन किया गया है। और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इसका गठन क्यों किया गया है और इसके मुखिया कौन है, तो ये जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं अपराध के मामले में, तो वो दिनेश MN को इसका जिम्मेदारी दी गई है। तो ये दोनों नाम थोड़े विशेष याद रखना है आप लोगों को। VK सिंह जो है वो SIT के हैं और दिनेश MN जो है वो आपके इसके गैंगस्टर वाले जो टास्क फोर्स है उसका है। तो जो राजस्थान के अंदर जो अपराध बढ़ गए हैं तो उसको रोकने के लिए ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगला अपना पॉइंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार।
केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की इसकी घोषणा की गई है और उसमें राजस्थानी भाषा के जो कवि आलोचक हैं डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, ये कौन है? तो राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये थोड़ा देख लेना है कौन किसको की गई है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो घोषणा है उसमें राजस्थान में किसको मिला है? तो वो है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। ये कौन है, कहाँ के हैं? तो ये जो राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, तो उसमें राजस्थानी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं ये, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इनकी काव्य कृति मतलब जो किताब है, जो कृति जिनके बारे में इन्होंने लिखा है उनका थोड़ा देख लेना है। वो है आपके पलकती प्रीत। वो क्या है? पलकती प्रीत। तो मेन दो याद रखना है। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किनको राजस्थान में मिला है? तो डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित, इनकी काव्य कृति क्या थी? तो पलकती प्रीत थी। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और ताम्र फलक और स्मृति चिन्ह इनको दिया गया है ना? थोड़ा ये ध्यान रख लेना। अगला आप जो बात कर लेते हैं IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी, जो कहाँ है? देहरादून में। पासिंग आउट परेड में जो अलवर जिले हैं के गौरव यादव को ये जो है वो ऑनर दिया गया है ना? तो सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, है ना? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होती है उसका ये सबसे प्रतिष्ठित जो अवार्ड है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, ये किसको मिला है? तो अलवर जिले के गौरव यादव को ये अवार्ड मिला है ना? तो ये थोड़ा देख लेना है। अगला बात करते हैं अपन, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो ये जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसने राजस्थान का पहला स्नेक पार्क कोटा में खोलने की मंजूरी दी है। कहाँ खोलने की मंजूरी दी है? कोटा में। और इसमें स्नेक पार्क का मतलब जहाँ पर सांप की प्रजातियों को वहाँ पर रखा जाएगा। तो 29 प्रकार के तो भारतीय सांप वहाँ पर प्रजातियाँ वहाँ होगी और 4 अमेरिकन जो प्रजातियाँ हैं वहाँ सर्प रखे जाएंगे। आगे हैं शिल्पग्राम उत्सव। शिल्पग्राम उत्सव जो है वो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कहाँ है ये? तो उदयपुर के अंदर है ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये भी प्रश्न आ जाता है। तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है। और इस शिल्पग्राम उत्सव का जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, वो किसने किया? तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया है, वो अवार्ड है कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड। ये जो है ना संयुक्त रूप से दिया गया है, अकेले को नहीं दिया गया है। वो किनको दिया गया है? तो ये जयेंद्र सिंह जडेजा, ये गुजरात के रहने वाले हैं, जयेंद्र सिंह जडेजा। और अपने राजस्थान से जिनको मिला है वो कवि लेखक डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, है ना? तो ये प्रश्न भी आ जाता है कि कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो किनको मिला है? तो जो गुजरात के जो लोक नृत्यक है, डांसर है जयेंद्र सिंह जडेजा, और राजस्थान से कवि और लेखक जो है डॉक्टर राजेश कुमार व्यास को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं राजस्थान का सबसे लंबा हाई लेवल ब्रिज। हाई लेवल का मतलब ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई वाली जगह है वहाँ पर ब्रिज बना है और सबसे लंबा बना है। इससे पहले भी एक बन चुका है लेकिन उससे लंबाई इससे कम है। हाई लेवल जो ब्रिज है वो सवाई माधोपुर इटावा मार्ग पर जेरेर के बालाजी के तूदा गांव के पास ये चंबल नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? चंबल नदी पर। राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज का निर्माण शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई जो है वो आपके 1880 मीटर है और ये 2 साल में बनकर तैयार होगा। इससे क्या होगा कि जो राजस्थान सहित जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उसमें आवागमन, जो चंबल नदी को पार करने की जो समस्या है वो उनकी आसान हो जाएगा काम उनका। इससे पहले भी ये चंबल नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है गेता मखीदा पर, और वो सबसे लंबा ब्रिज है जिसकी लंबाई 1562 है। अब इससे भी ज़्यादा लंबा वाला ब्रिज यहाँ पर बन रहा है, वो है 1880 मीटर वाला।
आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है 2023 का, वो 2 लोगों को मिला है अपने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजस्थान की जो दिव्यांग है सुनीता गुप्ता और प्रशांत अग्रवाल, जो प्रशांत अग्रवाल हैं वो आपसे सबसे परिचित है, जो नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर, उनके संस्थापक अध्यक्ष हैं। दौसा की जो 70% गति विषयक दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को जो ये मिला है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, एक तो 2 सुनीता गुप्ता को मिला है और एक प्रशांत अग्रवाल को। जो सुनीता गुप्ता को मिला है वो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए मिला है, और जो नारायण सेवा संस्थान के उदयपुर के जो अध्यक्ष है प्रशांत अग्रवाल, उनको व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, मतलब दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए अच्छा काम करने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है ना। तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पुरस्कार किनको मिला है? सुनीता गुप्ता को और प्रशांत जी अग्रवाल को मिला है। फिर अगला है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। तो नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तरफ ही, संविधान जो क्लब है उसकी तरफ ही जयपुर में विधानसभा के समीप ही, विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसके समीप ही एक क्रू कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनाया गया है, और राजस्थान विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बन गई है जिसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी थोड़ा देख लेना। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता 2023। तो यहाँ देखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन अयोध्या उत्तर प्रदेश में किया गया, और इस आयोजन में या इस इवेंट में राजस्थान ने 3 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 3। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में। राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो 3 पदक जीते हैं। ठीक है, इसमें पुरुष टीम इवेंट में 1 रजत पदक इनको मिला है, और महिला टीम इवेंट में 1 कांस्य पदक इनको हासिल हुआ है। ये भी थोड़ा देख लेना है। फिर कुछ बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो दिसंबर में अपन को थोड़ा याद रख लेना है। और अशोक गहलोत ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जैसे ही नई सरकार बनी उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वो दिया था। ये भी थोड़ा देख लेना है, देखने का मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय स्टिक निशानेबाज जो है वो अंजीत, ये अंजीत कहाँ के हैं? अनंतजीत जो है वो कहाँ के हैं? तो उनियारा टोंक के रहने वाले हैं ये, और इनको ये शूटिंग चैंपियनशिप में पहला व्यक्तिगत सीनियर राष्ट्रीय खिताब इनको मिला है, जिसमें 125 में से 123 अंक इनको मिले हैं। अब थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना है। त्योदा गांव खेतड़ी की रेखा मीणा को, है ना, लंदन में आयोजित एक प्रतियोगिता में कार डिजाइनर क्षेत्र में, कार डिजाइन करते हैं उसके क्षेत्र में विश्व के प्रतिष्ठित एक अवार्ड है कार डिजाइन के अंदर, वो है CDN पीपल अवार्ड, है ना। तो कार डिजाइन करने के लिए एक अवार्ड दिया जाता है, CDN पीपल अवार्ड। इस अवार्ड को कार इंडस्ट्री का ऑस्कर माना जाता है, और वो किसको मिला है? अपने रेखा मीणा को मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार डिज़ाइन करके उनको ऐसा कोई, जो कार डिज़ाइन क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर जिनको बोला जाता है, वो रेखा मीणा को मिला है, और ये खेतड़ी झुंझुनू की रहने वाली है। अगला गोल्ड मिनिएचर आर्टिस्ट इकबाल सक्का ने, जो अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर है उसके लिए स्वर्ण शिल्प तैयार किए हैं, कलाकृतियाँ उन्होंने बनाई हैं, और 200 मिलीग्राम सोने का प्रयोग किया गया है। और इकबाल सक्का जो है 100 विश्व रिकॉर्ड हासिल करने वाले देश के एकमात्र आर्टिस्ट हैं। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, है ना। 100 विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है। अगला है राजस्थान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा व्यापार सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला देश का 6ठा राज्य बन गया है। कौन? राजस्थान। ये भी थोड़ा देख लेना है। और भजन लाल जी सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना को क्या कर दिया? इन्होंने ख़त्म कर दिया गया है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना है। और ये थोड़ा
अच्छा है, देखना है अपने इसको। इसमें है कि दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2022 के लिए भारत में अपराध के अनुसार राजस्थान और इसकी राजधानी यानी कि जयपुर लगातार तीसरे साल भी आर्थिक अपराध में नंबर 1 रही है। ये ध्यान रखना, आर्थिक अपराध के मामले में राजस्थान और जयपुर जो है ना वो देश भर में पहले नंबर पे है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है। अगला ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति फिक्स्ड जो वाइस चांसलर है उसको बनाया गया है। कौन? अल्पना कटेजा को, अल्पना कटेजा को नियुक्त किया गया है। और राज्य के महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना त्याग पत्र जो है वो राज्यपाल को दे दिया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो रिपोर्ट आई है, नवीनतम जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में राजस्थान टॉप जो शीर्ष के 20 राज्य हैं उसमें 14वें स्थान पर कौन है? राजस्थान है। बीकानेर के पास में नालबड़ी और सालासर गांवों के पास वाइट क्ले, सफ़ेद पट्टी है ना, सफ़ेद क्ले से चूने की पट्टी है ना, वो मिली है। उस पट्टी के नीचे क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? नालबड़ी और सालासर गांव, बीकानेर। थोड़ा ये भी देख लेना है। फिर आगे बात कर लेते हैं जयपुर के जगतपुरा इलाके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करती वेदांता पिंक सिटी ऑफ मैराथन को फ्लैग ऑफ किया, मतलब हरी झंडी उन्होंने दिखाई है। और ये थोड़ा ध्यान रखना है। 12 दिसंबर 2023 को जेंडर संवेदनशीलता 2023 के लिए दक्षिण एशियाई एक अवार्ड है, दक्षिण एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड और विज्ञापन पुरस्कार समारोह में मुंबई के ये टाटा थिएटर में हुआ। में प्रिंट श्रेणी में राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादक जो हैं वो कौन है? कानाराम मुंडियार को उनका जो लेख है, जिस शीर्ष से उन्होंने ये लेख लिखा है, उसका नाम है हुलिया कला की बेटियों का कमाल, हर साल हॉकी को छू रही आसमान। ये उनका शीर्षक था लेख का। उस शीर्षक के लेख से उनको ये जो है सम्मान अवार्ड उनको दिया गया है। कानाराम मुंडियार को राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा के संपादक हैं ये। अगला है 9 दिसंबर 2023 को राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में जो शनिवार को नो बैग डे होता है उनके लिए एक्टिविटी के तहत 9 दिसंबर को लेब डे का आयोजन किया गया है ना। नो बैग डे यानी कि उस दिन उन्होंने लेब डे मनाया है। ये बाकी कुछ यहाँ पर थोड़ा देख लेना ये वाला। 5 दिसंबर 2023 को विनू गुप्ता ने राजस्थान रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा के चेयरपर्सन का पदभार ग्रहण किया है। विनू गुप्ता को रेगुलेटरी जो अथॉरिटी होती है रियल स्टेट की है ना, जो प्लेट वगैरह बनते हैं उनकी कंट्रोल करना है ना, संपत्ति को बेचना खरीदना, उसके मामले में जो एक अथॉरिटी होती है तो वहाँ का चेयरपर्सन किसको नियुक्त किया है? तो विनू गुप्ता को बनाया है। फिर है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित गरसा ईस्ट व कंते बासेन खुली खदान, जो खुली खदान है को केंद्रीय कोयला मंत्रालय का स्टार रेटिंग अवार्ड उनको मिला है। और 16 दिसंबर, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 16 दिसंबर 2023 को राजस्थान में टोंक से, कहाँ से? टोंक से एक यात्रा शुरू की है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो कहाँ से शुरुआत की गई है? तो टोंक से शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा इनको आयोजन मतलब शुभारंभ किया गया। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है, केंद्र सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसके प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना और वो लाभान्वित हो उससे, वो इसका मेन उद्देश्य है। तो ये टॉक से प्रारंभ की गई है। और ये आप देख ही रहे हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल, जिसमें 22 मंत्री बनाए हैं, उसमें 12 जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के और 5 आपके राज्य मंत्री हैं, जिसमें एक जो है वो महिला मंत्री है मंजू बागमार को। ठीक है, तो कैसे लगा आपको ये दिसंबर का करंट अफेयर? आप मुझे पढ़ के सुनकर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो सारा कंटेंट है वो आपको कॉस्मोस पब्लिकेशन की जो PDF है वहाँ से भी इसको आपको देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।